सरकारी नौकर है, 1 लाख रुपए तनख्वाह तो ले ही रहा होगा बंदा। क्यों? किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आप लोगों के यही विचार है ना? तो क्या ये सच है कि हर सरकारी नौकर को जो 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है? तो इस वीडियो में बेसिकली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कितनी सैलरी होती है वही डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो बेसिक्स होता है, एक डीए, टीए और एक एचआरए। ठीक है, बेसिक्स आपका फिक्स है, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए की एम्प्लॉय के अलग अलग बेसिक्स होते हैं पोस्ट वाइज। ठीक है, आपका डीए सबको फ्लैट मिलता है। जैसे आज की डेट पे 1 जुलाई 2026 में जो डीए वो 60% मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ये भी आपका जो है कुछ लेवल पे किसी पोस्ट पे वेरी करता है और एक्स वाई जेड सिटी पे वेरी करता है। एक्स वाई जेड सिटीज मतलब अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपके बड़े बड़े सिटीज में आपके एक्स सिटीज में कवर होते हैं, बेसिकली 8 सिटीज है, मैं आगे बताऊंगा। और वाई सिटीज में जो आपके जितने भी स्टेट्स के कैपिटल होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी के रिमेनिंग सिटीज आपके जेड सिटीज होते हैं। तो टीए उसमें वेरी करता है। और आपका जो लास्ट पॉइंट है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये भी सिटीज वाइज वेरी करता है दोस्तों। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक कितनी सैलरी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं। मैं बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब में जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी किसी से भी होती है वो 1800 ग्रेड पे से होती है। ठीक है, यानी 1800 ग्रेड पे में यानी आपका जैसे कि एमटीएस हो गया और भी बहुत सारे एमटीएस या फिर पियोन, वो सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपकी बेसिक सैलरी जो होगी दोस्तों, वो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी उसमें? उसमें आपकी बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 18,000 का है। ठीक है, और जो एलडीसी का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे 10+2 वगैरह का जो एग्जाम है उसमें 1900 ग्रेड पे से शुरू होता है, उसमें उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 19,900। और इसी तरीके से फिर आपका जो यूडीसी की वैकेंसी का जो स्टार्टिंग ग्रेड पे है 2400 है। और ये आपका जैसे 2800 है, या आपका ऑडिटर वगैरह जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो ऑडिटर वगैरह की वैकेंसी होती है तो उसके थ्रू होता है ये सब। ठीक है ना। और अगर अब उसकी बात करें हम, जो हमारे एएसओ की जो वैकेंसी होती है वो 4200 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, 4600 ग्रेड पे में, जो कि लेवल 7 में होता है काउंट दोस्तों, वो लेवल 7 में काउंट होता है। और ये जो 4200 का जो ग्रेड पे है ना दोस्तों, ये जो 4200 का ग्रेड पे है, यानी ये आपका जो अकाउंटेंट का जो जॉब होती है ना, डिविजनल अकाउंटेंट, जो ग्रेजुएशन के थ्रू जो 10 एसएससी सीजीएल के थ्रू जो होती है उसमें ये 42 ग्रेड पे में ही वो होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम जो सैलरी का बाइफर्केशन अगर हम करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जो सैलरी का बाइफर्केशन होता है बेसिकली वो आपकी सिटीज पे डिपेंड करता है। एक्स सिटी आपका जो होता है वो दोस्तों, वो आपका होता है एक्स सिटी में, ठीक है, वाई सिटी में और जेड सिटी में। अब एक्स सिटीज में कौन कौन से आते हैं? बेसिकली जो एक्स सिटीज में सिटीज आते हैं वो टोटल 8 सिटीज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। ठीक है, और आपके जो वाई सिटी में कौन कौन से सिटीज में आते हैं? जो वाई सिटी होता है आपका, वाई सिटीज में आपका जैसे चंडीगढ़ हो गया या पटना हो गया, जो भी बेसिकली राजधानी होते हैं, ठीक है ना, वो सब आपके आते हैं वाई सिटीज में। और जितने भी छोटे शहर हैं, जो रिमेनिंग शहर हैं, वो सारे आपकी कैटेगरीज किस में आ जाएगा दोस्तों? वो आपका आ जाएगा जेड सिटीज में। ठीक है, तो सैलरी आपका डिपेंड करता है, थोड़ा वेरी करता है। अब मैं बात करूं, आपका जो फिक्स रहने वाला है थ्रू आउट द ऑल, वो आपका बेसिक्स और डीए जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक्स और डीए फिक्स रहेगा। और ये आपका जो टीए होता है, टीए इन द सेंस आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये आपका सिटी वाइज वेरी करेगा। और एचआरए जो है वो सिटी वाइज वेरी करेगा। तो एचआरए जो आपका एक्स सिटीज में, जो मैंने आपको 8 सिटीज बताया, उसमें 30% आपके बेसिक्स का है। यानी यहाँ पे अगर ये बेसिक्स 18,000 है तो इसका 30% हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से वाई सिटी जो मैंने आपको पता है, जितनी भी राजधानियां हैं, चंडीगढ़ है या किसी भी स्टेट का कैपिटल है, वो वाई सिटीज में आती है और बाकी रिमेनिंग सिटीज आपके 10% में आती है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाली सैलरी है दोस्तों, अगर मैं सबसे ज्यादा बढ़ने वालों की सैलरी की बात करूं, कि सबसे ज्यादा जो सैलरी आएगी वो किस में आएगी? बट ऑब्वियस है, जो सबसे ज्यादा सैलरी आएगी वो आएगी आपकी एक्स सिटीज में। तो मैंने यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट होगा बेसिकली, मैं जैसे लेवल 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो आपका तो एक तो बेसिक्स होता है, इससे स्टार्ट होके, और डीए भी आपका जो प्रेजेंटली डीए जो है वो 60% है। ठीक है ना, तो 60% डीए के हिसाब से, आपका जो 60% डीए के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका बेसिक्स का 60% या आपका 10,800 पड़ता है। और टीए जो एक्स सिटीज में होगा दोस्तों, वो इसमें जो लेवल 1 में जो देता है 1350 देता है, यहाँ पे 1350। ठीक है, और उसके बाद लेवल 3 से लेकर जो आपका लेवल आपका 8 तक होता है दोस्तों, वो एकदम सेम होता है।
यानी यहाँ पे थ्रू आउट आपका 1800 करके मिलता है। अब टीए पे हम एचआरए लगाते हैं, सॉरी टीए पे हम डीए लगाते हैं, यानी 60% जो है अगर आप 900 पे क्लिक करोगे तो आपका टोटल कैलकुलेशन होगा 14,440। ठीक है, तो आपका जो जो कंपोनेंट बना, जो आपका कंपोनेंट बना वो क्या बना आपका, सबसे पहले बेसिक्स हमने ऐड किया 18,000, फिर डीए आपका 10,500। ठीक है, और इसमें जो टी आएगा एक्सिटीज में ये 1350 प्लस में आपका 60%, तो ये आएगा 21,700। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एचआरए एक्स60 में कितना आएगा, ये वाला 5400। तो ये आपका जो एक्सिटीज में टोटल ग्रॉस सैलरी आई दोस्तों, ये ग्रॉस सैलरी आपकी 36,360 की आई। कितने की आई, 36,360 का। अब 36,360 जो है, ये जो भी सैलरी आई है दोस्तों 36,360 का, ये एक्स सिटीज के लिए है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, आपका बेसिक्स, डीए, टीए और एचआर, ये 4 कंपोनेंट है। अच्छा, इसमें आपका डिडक्शन जो होगा, वो डिडक्शन जो होगा वो आपका एनपीएस का भी डिडक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। जो एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपका ओल्ड स्कीम तो माइनस अब है नहीं ना एग्जिट, तो इसमें जो 10% का डिडक्शन होता है। ठीक है, जो 10% का डिडक्शन है वो माइनस कर लेना। वो कैसे माइनस करेंगे, जैसे 18,000 और ये 10,800। ठीक है, ये अगर हम 10,800 और इसके जोड़ेंगे तो लगभग 28,000, तो यानी 2800 के आसपास, यानी लगभग हम अगर 3,000 माइनस करें तो ये आपका टोटल लगभग 3,300 के पास आपका आफ्टर डिडक्शन आता है। बट ग्रोस सैलरी आपका यही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एमटीएस की पोस्ट में, एटलीस्ट अगर एमटीएस की पोस्ट में अगर सिलेक्शन होता है तो मिनिमम सैलरी जो एज पर जो अभी 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से इस पोस्ट में जो आपका 36,360 बनेगा। और सेम डेजिग्नेशन पे जो आपका जो बनने वाला है, आपका जो एक्स वाई सिटी पे वो 33,840 और जेड सिटी पे 32,040 रुपए का आपका टोटल सैलरी बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते जाओगे तो 1900 का जो आपका इन हैंड सैलरी एक्स सिटीज में इतना, वाई में इतना और जेड में इतना आएगा। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें कि आपकी जो टोटल यूडीसी की सैलरी है, टैक्स असिस्टेंट की सैलरी, जो इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की सैलरी आपकी ये होती है दोस्तों, एक्स सिटी में आपकी 54,210 और उसके बाद वाई सिटी में इतना और जेड सिटी में इतना, ये कम होता जा रहा है दोस्तों। तो ये जो हवा है ना कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है सैलरी बहुत ही लाखों में होती है, तो ये आपके सामने मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है आपके कैलकुलेशन के लिए। आप इसके देके कैलकुलेट कर लो कि भाई आपकी सैलरी वाकई 1 लाख बन रही है। 1 लाख बनती है दोस्तों, लेकिन 1 लाख कब बनती है, जब उसका सिलेक्शन जो है आपकी एक्स सिटी में 5400 ग्रेड पे होगा। और 5400 ग्रेड पे कोई भी एसएससी की वैकेंसी नहीं निकलती, जो मैक्सिमम निकलती है वो 4800 को निकलती है डबल एओ की। ठीक है, उसमें जो आपकी सैलरी एक्सिटीज में बनेगी वो 96,000 की बनेगी, आपके सामने पूरा डेटा है। ठीक है, और अगर वाई सिटी में पोस्टिंग होगी तो 88,000 और जेड सिटी में होगी तो 82,000। ठीक है, जो 1 लाख टच करेगा वो आपका एक्स वाई सिटी में ए ग्रेड यानी ग्रुप ए का पोस्ट जो है वो ये है, उसमें 1 लाख रुपए टच करेगा। लेकिन अगर आपकी जेड सिटी में पोस्टिंग हो गई तब भी वो 98,000 ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है दोस्तों कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सैलरी होती है ना वो 1 लाख रुपए होता है, ऐसा नहीं है, डेटा आपके सामने है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि अभी जो पे कमीशन जो आ रहा है हमारे पास, जो पे कमीशन आ रहा है 8 पे कमीशन, ठीक है, इसमें कितना फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। आप अगर इसको, अगर आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो में कि 8 पे कमीशन में आपकी कितनी सैलरी बननी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 8 पे कमीशन की सैलरी बताएं, तो मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद दिस फॉर अदर इंफॉर्मेशन।